क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है उसके लिए गणित का यहाँ पे एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न मैं आपको बताऊंगी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न, तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है 12, 15 और 21 का एलसीएम है, तो इसका एलसीएम कितना रहेगा 420। दूसरा है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी, तो कितनी होगी 2। तीसरा है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो इसके क्या होंगे, तो इसके अनंत अनेक हल होंगे। ता नंबर वाला उत्तर इसका आपका सही रहेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 और a बराबर नहीं है 0 के, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि क्या हो b² - 4ac बड़ा हो 0 से। तो सा नंबर वाला आंसर इसका सही रहेगा। पांचवा है समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 डेडेस का प्रथम पद तथा सर्वांतर है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 6 और 3। छठा है किसी त्रिभुज एबीसी में DE लंब है AB तथा CD बराबर 3 सेंटीमीटर और EC बराबर 4 सेंटीमीटर और BE बराबर 6 सेंटीमीटर, तब DA बराबर होगा, तो क्या रहेगा आपका 4.5। तो ये हो गए आपके पूरे सही विकल्प। अब अगला जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। चलिए भर लेते हैं। पहला है एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डेडेस होता है, तो कैसा होता है अद्वितीय। अद्वितीय। दूसरा है द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम ऋणात्मक हो तो मूल डेडेस होंगे, तो कैसे होंगे वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं। तीसरा है समांतर श्रेणी 3/2 1/2 - 1/2 - 3/2 डेडेस में सर्वांतर D बराबर है, तो क्या रहेगा -1। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपका -1। चौथा है सभी वृत्त डेडेस होते हैं, क्या होते हैं समरूप। पांचवा यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है तब वहां अक्ष पर स्थित होगा, तो कौन सा अक्ष पर स्थित होगा x अक्ष पर। छठा है 1 + cot² थीटा का मान डेडेस है, तो कितना रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए। अब अगला जो प्रश्न है उसमें आपकी जोड़ियां हैं, तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो चलिए जोड़ियों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आपकी जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है आपकी व्यापक समांतर श्रेणी, तो ये वाली पहली जोड़ी। दूसरा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो इसका आंसर आएगा ये भुज। तीसरा है sin² a + cos² a, तो इसका रहेगा आपका एक ये आपकी यहाँ पे तीसरी जोड़ी है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया है मैंने। चौथा है tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का क्या रहेगा करनी में 3, तो ये चौथी जोड़ी है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो ये वाली पांचवी जोड़ी। छठी है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल,
तो ये 1/4 4 ये छठी जोड़ी आपकी। तो जोड़ियाँ हो गई हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थानों एक वाक्य में उत्तर आपको करना है। तो चलिए एक वाक्य में उत्तर को भी भर लेते हैं। तो पहला है किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख रही हूँ मैं मूल। दूसरा है मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी लिखिए। तो करनी में रहेगा x² प्लस y²। तीसरा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तीसरा है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b² माइनस 4ac को क्या कहते हैं? तो विविक्त कर कहते हैं। विविक्त कर, ये आपका आधा का है। विविक्त कर। पांचवा वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर होती है? क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पे लिख रही हूँ क्षैतिज रेखा। छठा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो 2, केवल 2। आप 2 भी लिख सकते हैं, 2 होती हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको सत्य असत्य का चयन करना है। तो ये यहाँ पे है आपका अगला प्रश्न। 2 आकृतियां के आकार असमान होने पर वह समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो गलत है। और दूसरा भी आपका क्या रहेगा? गलत रहेगा। तीसरा है दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। तो ये सत्य रहेगा। और वृत्त के एक बिंदु पर और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। तो ये सत्य। पांचवा समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो सत्य। और स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। तो ये आपका गलत। और ये छठा प्रश्न है, ये 7वां प्रश्न है। कंप्लीट अच्छे से कर लें आप इन प्रश्नों को। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताए हैं। ये यहाँ से आपका 8वां प्रश्न है। ये प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये यहाँ से ये आपका 13वां प्रश्न है। 14वां, ये आपका 16वां है। 17वां प्रश्न है और 18वां प्रश्न है। और ये यहाँ से 19वां 20वां प्रश्न। तो जितने भी प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं कंप्लीट आप करते चले और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को भी कंप्लीट करना है। साथ में अगर अपनी तरफ से भी आप जो तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। अपने तरफ से भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बताया है केवल आप उन्हीं को पढ़ें। अच्छे से केवल आप कंप्लीट कर लें। सभी